Good morning, all my dear students. How are you? I hope everything is going well. Today, this is Lava sir from Chemistry Art. आप सभी का स्वागत है आपका अपना एप्लीकेशन, आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबों को पता है, अभी जो है फिलहाल हम लोग का नया सेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यानी क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग बैचेज, ठीक है, अलग अलग कोर्सेज हमारे इस एप्लीकेशन पर आ चुका है। और उन सारे बच्चों के लिए आज का दिन, यानी आज से जो है नया बैच स्टार्ट होने वाला है, उन लोगों के लिए बहुत ही जो है अच्छा अवसर है। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय कम है और हम लोग को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे की तैयारी जो है स्टार्ट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है, यानी आज का जो अभी का जो क्लास हम लेने वाले हैं, इसमें डिस्कस करेंगे क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है, क्लास 10th के सीबीएसई बच्चों के लिए। और आज इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा आपका, कुछ इम्पोर्टेंट खास टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए प्रॉफिट हो, लाभदायक हो, यानी आपके लिए नेसेसरी हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रेडी हैं आप सब? तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं हम लोग अपनी मोहब्बत को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। क्लास 10, ध्यान रखिएगा, क्लास 10th सीबीएसई बच्चों के लिए। ठीक है, ओनली फॉर सीबीएसई। और ये जो सेशन अभी हम लोग ले रहे हैं या लेने वाले हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स क्लास 10th के। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ भी आपको दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, कष्ट होगी, परेशानी हो, मुझे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपकी परेशानी को समझ सकूं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लास 10th का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, और बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, ठीक है, और पहला चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। द नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, यानी ये जो इतने बहुत ही खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, जो कि आपको क्लास 10 से लेकर क्लास 12 तक काम आएगा। छोटे छोटे टर्म्स, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे टॉपिक इस चैप्टर में दिए गए हैं। उन सारे टॉपिक को, उन सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और समझ के चलना है। ठीक है, क्योंकि समझ गया तो किसी को समझा सकता है। लिखने के चक्कर में नहीं रहना, वीडियो आपके सामने रहेगा, आपके सामने नोट्स भी रहेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। और हाँ, एक नोटिस है या बोलो सूचना है आप लोग के लिए कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के साइंस का जितने भी नोट्स है आपको केमिस्ट्री आर्ट एप्लीकेशन पर दे दी गई है। वहां आप प्ले स्टोर से जाके केमिस्ट्री आर्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको दिया जाता है फ्री नोट्स। ठीक है, और फ्री नोट्स वहां पर आप क्लिक कीजिएगा तो वहां से आप जो है डाउनलोड या लिख सकते हैं कोई भी क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के नोट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है और कैसे क्या बोलते हैं, संतुलित किया जाता है। फिर हम लोग साथ साथ चलेंगे, कुछ कुछ वर्ड्स जो है, कुछ कुछ टॉपिक जो है, कुछ कुछ पॉइंट्स जो है आपको हिंदी में समझाएंगे और इंग्लिश साथ में चलेगा, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में चलेंगे। ठीक है, बोथ लैंग्वेज में। लेकिन ये जो टर्म्स एंड कंडीशन, ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी ये जो चैप्टर पढ़ेंगे, ओनली फॉर सीबीएसई बच्चों के लिए करेंगे। ठीक है, चलिए, तो तैयार है मेरे सेशनियों। और सबसे पहले इनका जो बेसिक टर्म्स है, उन सारे बेसिक टर्म्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, एक रिएक्शन दिया हुआ है ए और बी। ठीक है, और ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सी और डी बना रहा है। एकदम एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट्स को, एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग बेसिकी से, मतलब बारीकी से डिस्कस करेंगे। टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एकदम आराम से, प्यार से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक रिएक्शन दिया गया है, ए प्लस बी से सी प्लस डी, यानी रिएक्शन से पहले, before reaction the substance that participate in the chemical reaction that is called reactant। यानी रिएक्शन से पहले जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है
बोल सकते हैं रिएक्शन से पहले जो पदार्थ रहते हैं, रिएक्शन से पहले जो सब्सटेंस रहते हैं, मैटर रहते हैं, एलिमेंट्स रहते हैं, एटम्स रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। बिफोर रिएक्शन द सब्सटेंस, द केमिकल सब्सटेंस व्हिच टेक पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। एंड द न्यू प्रोडक्ट एंड द न्यू सब्सटेंस दैट इज फॉर्म आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, रिएक्टेंट्स बिफोर रिएक्शन, प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर एक जो है अच्छे टॉपिक, अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन का टाइप्स है, बहुत सारे इक्वेशन का टाइप्स है, क्या कहते हैं क्या नहीं होता है, तो उसमें अभी हम लोग का लंबा लेक्चर चला जाएगा। इसलिए अभी जो डिस्कस करने वाले हैं, चूंकि समय थोड़ा कम है और भी क्लासेस हैं, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें कोई भी रिएक्शन आपके सामने दिया रहेगा और उस रिएक्शन को हीट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं करना है, आपको एल्जेब्रिक मेथड से बैलेंस करना है, ठीक है। यानी अभी का जो टॉपिक है, अभी का जो क्लास है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, सिंपल सा मेथड। तो हम लोग धीरे धीरे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 से हम लोग सीखेंगे, अलग अलग क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों तैयार हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सीधे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन लाएंगे, धीरे धीरे हम लोग मोहब्बत को आगे बढ़ाएंगे। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। जैसा कि आपको पता है H2 प्लस O2 और ये क्या बना देता है, H2, क्या बना देता है, H2, ये आप सभी को पता हो। लेकिन इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है, कौन सा मेथड से बैलेंस करना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो घबराना नहीं है, नहीं टेंशन लेना है, सारे मेरे पे छोड़ दो और हम तुम्हारे पे छोड़ देंगे, ठीक है विनोद। चलिए तो कैसे बैलेंस करना है माय डियर स्टूडेंट, आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से नहीं बैलेंस करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है, लॉन्ग केमिकल रिएक्शन है जो आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस नहीं होगा। तो उस कंडीशन में, उस टर्म एंड कंडीशन में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एल्जेब्रिक मेथड्स यानी फ्रैक्शनल मेथड का यूज करते हैं, और कोई भी दुनिया का केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। और हाँ, इस मेथड से अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो कोई भी रिएक्शन आपका गलती नहीं बनेगा, याद रखिएगा। हमेशा 2 मिनट टाइम लगेगा लेकिन 2 नंबर आएगा, ठीक है, गलती कभी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपका इक्वेशन, और इसको हम लोग को डायरेक्ट 2, 3, 4, 5 बैठा के बैलेंस नहीं करना है, यानी आपको फ्रैक्शनल मेथड, एल्जेब्रिक मेथड से बैलेंस करना है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर इसको सिंपल मेथड में अगर बैलेंस करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, क्या था आपका H2 प्लस O2 और यहाँ क्या बन रहा था, H2O। सर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 2 लगा दिए। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, सर यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही ऑक्सीजन था, यहाँ 2 लगा दिए। जैसे 2 लगाए तो 2 2 हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, 2 2 4, यहाँ पर 2 लगा दिए। ये भी आपका बैलेंस है, ये गलत नहीं है, ये आपका हो गया हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है, ऐसे केमिकल इक्वेशन है जो आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से बहुत लंबा टाइम लगेगा। कितना बैठाएंगे, 2 बैठाए, अब इधर 2 बैठाएं तो इधर बढ़ जाएगा, इधर 3 बैठाएं तो इधर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशन में आप क्या होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। और उस परेशानी को देखते हुए मैं लेकर आया हूँ एक नया सा कॉन्सेप्ट आपके सामने। चलिए सर वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पर हम लोग 2 बैठाए, 3, 4, 5 कुछ भी बैठाते डिजिट। अब उसके जगह आपको क्या करना है, अल्फाबेट मान लेना है। यहाँ पर मैंने मान लिया A, यहाँ पर मान लिया मैंने B और यहाँ पर मान लिया मैंने C। आराम से समझना, प्यार से समझना, धीरे धीरे समझना, क्योंकि धीरे धीरे से जिंदगी में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने माना A, यहाँ पर B, यहाँ पर C माना है कि नहीं माना, जी सर बिल्कुल समझना। 2 ही क्वेश्चन बनाएंगे लेकिन समझ के जाना आपको, ठीक है ना। जहां दिक्कत होगा आप टोल फ्री नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम केमिस्ट्री अड्डा दावर सर पे आप ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, A B C मान लिया, अल्फाबेट मान लिया, ठीक है, डिजिट नहीं माना। अब क्या करना है, देखिए ये अल्फाबेट मानने के बाद अभी बहुत सारे एग्जांपल देंगे, घबराना नहीं।
तो यहाँ पर ए बी सी मैंने मान लिया। अब क्या करना, सब एटम का अपना अपना कॉलम बनाना है। जैसे यहाँ पर पहला कौन है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या करना, हाइड्रोजन का एक कॉलम बना देना इस टाइप, ठीक है। फिर हाइड्रोजन के बाद कौन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एक कॉलम बना देना इस टाइप का। समझो अभी रफ में समझना। और हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन। जिसको लेना है एक ही वाला लेना, ये मत सोचना कि सर प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन है तो फिर से हाइड्रोजन ले लिए, ऑक्सीजन है तो फिर से ऑक्सीजन, वैसा नहीं। कोई भी एलिमेंट का अगर एक बार पुटअप किए हैं तो उसको एक ही बार पुटअप करना है, दोबारा उसको नहीं लेना है, ठीक है, एक ही बार आपको लेना है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन ले लिए, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है। चलिए अब क्या करना, यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन रिएक्शन से पहले वाला, पहले रिएक्शन से पहले, फिर रिएक्शन के बाद को देखो हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन कितना है, 2 है ना। तो 2 हाइड्रोजन किसके साथ है, ए के साथ है। देख लो 2 हाइड्रोजन ए के साथ, सिंपल समझो, 2 हाइड्रोजन किसके साथ है, ए के साथ है, 2 हाइड्रोजन ए के साथ। और कहीं हाइड्रोजन है क्या लेफ्ट साइड में, चेक कर लेना अच्छा से, मन की आंखों से देखना है, खुले आंखों से नहीं, ठीक है। रिएक्शन से पहले और कहीं हाइड्रोजन है क्या, नहीं है सर, 2 हाइड्रोजन था ए के साथ, 2 हाइड्रोजन ए के साथ, एकदम सिंपल समझना, प्यार से समझना, हो गया। अब चलो राइट साइड में, कहाँ चलेंगे, राइट साइड में। तो जैसे ही राइट साइड में जाएंगे, तो राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन किसके साथ, सी के साथ, तो 2 हाइड्रोजन सी के साथ, ऐसे ही नोट करना है आपको और ऐसे ही बनाना है। अरे 2 हाइड्रोजन ए के साथ था, 2 हाइड्रोजन ए के साथ, राइट में जब गए तो 2 हाइड्रोजन सी के साथ था, 2 हाइड्रोजन सी के साथ, हाइड्रोजन का काम खत्म। अब किसका आया, ऑक्सीजन का। तो रिएक्शन से पहले देखो, आवाज आ रही है सभी को, तो रिएक्शन से पहले देखो ऑक्सीजन कितना था, 2 ऑक्सीजन बी के साथ, यहाँ लिखना 2 ऑक्सीजन बी के साथ। रिएक्शन के बाद देखो, तो रिएक्शन के बाद एक ही ऑक्सीजन है सी के साथ, तो इक्वल देना, जैसे एरो पार करेंगे तो इक्वल देना, एरो क्रॉस करने के बाद इक्वल लगाना। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है बी के साथ, 2 ऑक्सीजन बी के साथ, अब एरो के उस साइड जा रहे हैं तो इक्वल लगा दिए। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है सी के साथ, तो ओनली सी। बोलो कोई दिक्कत है, कष्ट है, परेशानी है, तकलीफ है, दिल में दर्द है, दिल में चोट है, नहीं ना है, और इस तरह लेना अपने पास यार, हमको कोई जरूरत नहीं है। चलिए माफ कीजिएगा किसी को बुरा लगा होता। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, देख लो ये इक्वेशन हम लोग के पास बन गया, बनाना एक इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गया। अब क्या करना, किसी भी ए बी सी जो भी अल्फाबेट हम लोग माने हैं उसको 1 मान लेना, ठीक है, किसी एक को 1 मानना। चलो 1 मानते, एक 1 मानते, मान लो लेट ए इक्वल टू 1, ए को क्या मान लिए, 1 माने। तो जब ए का वैल्यू 1 माने तो यहाँ पर जब करेंगे इस इक्वेशन में, तो 2 × 1 तो 2, समझ में आ रहा है, इक्वल टू क्या बचा 2c, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो c इक्वल टू क्या बचेगा 1, c का वैल्यू कितना आ गया 1। अब यहाँ पर c का वैल्यू हम लोग बैठा सकते हैं कि नहीं, c का वैल्यू 1 आया, तो 2b इक्वल टू 1, 2b इक्वल टू 1 अभी लिख सकते हैं ना, c का वैल्यू 1 आया, तो यहाँ पर c का वैल्यू नहीं बैठा सकते हैं विनोद जी। अब b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b ये देखिए 2b है तो b इक्वल टू क्या है, 2 नीचे आ जाएगा 1/2, ये निकल गया हम लोग का इक्वेशन। यानी इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखो a को हम लोग क्या माने थे 1, a को क्या माने थे 1, तो a की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 1 लिखो चाहे नहीं लिखो। b क्या हाफ आया, तो b की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं हाफ, ठीक है। c का वैल्यू 1 आया, यहाँ पर c का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1। तो इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं, चाहे कितने भी बड़ा इक्वेशन क्यों ना हो। थोड़ा सा टाइम टेकन वाला रिएक्शन है लेकिन कभी गलती नहीं होगा। हाँ सवाल उठता है कि सर ये तो सिंपल था बन जाता, इसको क्या जरूरत था, लेकिन आगे ऐसे ऐसे रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों जो आपसे नहीं बनेगा हिट एंड ट्रायल मेथड से, उनको ध्यान में रखते हुए इक्वेशन को बनाया गया, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हम लोग लेवल धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, आराम से, अभी टाइम है हम लोग का थोड़ा सा। देखिए एक ऑक्सीजन हम लोग ले सकते हैं KClO3, इसको हीट कराते हैं। तो जैसे हीट कराएंगे क्या बन जाएगा, ये KCl प्लस O2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, सिंपल रखिए। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ, रिएक्शन दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको बैलेंस करना है,
अल्फाबेट मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से, ठीक है। हिट एंड ट्रायल यूज नहीं करना आपको। चलिए बैलेंस करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले ए मानेंगे, अरे मानते थे ना ABCD, यहाँ पर मान लिए A, ठीक है। यहाँ पर क्या मानेंगे B, और यहाँ पर क्या मानेंगे C। ये आपको मान लेना है। क्या करना है, ये आपको मान लेना है अल्फाबेट के हिसाब से ABCD, ठीक है जी सर। यहाँ पर मान लिए। अब क्या बताए थे सेकंड स्टेप में कि पहले अल्फाबेट बैठाना, अल्फाबेट बैठने के बाद क्या करना, सब एटम का कॉलम बना देना अलग अलग, क्या क्या एलिमेंट है। तो यहाँ पहला एलिमेंट कौन है, K है, तो K का एक बॉक्स बना दो, इस टाइप का K का एक बॉक्स बना दो, ठीक है। फिर कौन है, क्लोरीन है। जितने एलिमेंट्स है सबका सेपरेट बना, तो क्लोरीन का भी बना दो। फिर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का भी बना दो। पोटेशियम का बन गया, क्लोरीन का बन गया, ऑक्सीजन का बन गया, पोटेशियम का बन गया, क्लोरीन का बन गया, ऑक्सीजन का बन गया। एक ही बदल लेना, यानी कि राइट में है तो राइट वाला के लिए अलग लेंगे, लेफ्ट वाला के लिए अलग लेंगे, चल जाएगा बोरा में, ठीक है। इसलिए आराम से एक ही बार लेना, ज्यादा लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो क्या करना है इसमें, इतना सबसे पहले क्या बताएं, आपको क्या करना है, अल्फाबेट मान लेना है ABC, ठीक है। और इसके बाद क्या बताएं कि सब एलिमेंट का अपना अपना घर बना देना, कॉलम बना देना सबका। अब क्या करते हैं, चेक करते हैं कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद कितने एलिमेंट्स हुआ और कितने डिसोसिएट हुआ, कितने एसोसिएट हुआ, ठीक है। तो रिएक्शन से पहले, बिफोर रिएक्शन, यहाँ पर देख सकता है रिएक्शन से पहले, पोटेशियम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो रिएक्शन से पहले, एरो से पहले, रिएक्शन मतलब क्या, एरो से पहले, ठीक है। और इतना समझ में आता है नहीं, खत्म नहीं ना, एकदम बर्बाद नहीं ना जी, नहीं है तो ध्यान। तो रिएक्शन से पहले पोटेशियम कितना है, एक है, ए के साथ, तो सिर्फ ए लिखना है, सिर्फ एक ही को है पोटेशियम ए के साथ। तो अब तो यहाँ पोटेशियम नहीं है, लेफ्ट साइड में नहीं है, राइट चलेंगे, तो राइट जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इक्वल लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल लगाते हैं, ठीक है। अब राइट साइड में देखो कितने पोटेशियम है, तो राइट साइड में सर एक पोटेशियम है बी के साथ, तो बी बिठा देना, सिर्फ बी, सिंपल। चलो क्लोरीन के पास, सर रिएक्शन से पहले फिर रिएक्शन के बाद, तो यहाँ रिएक्शन से पहले क्लोरीन कितना था, एक था, ए के साथ, क्लोरीन एक है ए के साथ, तो यहाँ पर ओनली ए इक्वल टू, राइट साइड में चलो, तो राइट साइड में देखो क्लोरीन एक है बी के साथ, तो यहाँ भी सिर्फ बी होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब चलते हैं ऑक्सीजन के पास, किसके पास, ऑक्सीजन के पास। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, देयर आर 3 ऑक्सीजन विथ ए, इन लेफ्ट साइड देयर आर 3 ऑक्सीजन विथ ए, तो 3 ऑक्सीजन विथ ए, 3 ऑक्सीजन विथ ए, and then right side equal to, then you have to take, then you have to give equal, and right side check that how many oxygen, in right side oxygen, 2 oxygens with C, that means 2 oxygen with C। बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम हो रहा है तो बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में, या टोल फ्री नंबर पे संपर्क करो, एकदम दिक्कत होने नहीं देंगे, क्योंकि आपको परेशानी हो रही, मैंने हमको परेशानी हो रही, ठीक है, इसलिए क्लियर होना चाहिए। चलिए ये सर फॉर्मेट हम लोग बना लिए, इसके बाद क्या करते हैं, एक एक स्टेप को समझना, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं, सुनते जाना, लिखते जाना, नोट करते जाना, ठीक है। अब क्या करना है कि किसी एक को हम लोग क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं, चाहे ए को माने, चाहे बी को माने, चाहे सी को मानो, चाहे डी को मानो, किसी भी अल्फाबेट, तो ए को 1 मान लिए, सब कोई ए को 1 माने, तो यहाँ लिखना लेट ए इक्वल टू 1, तो जब ए और बी दोनों क्या है, इक्वल है, तो जब ए 1 हुआ तो बी भी क्या हो जाएगा, 1 होगा, सिंपल है। जब ए 1 है तो बी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, दोनों इक्वल है, सेम है। अब यहाँ पर देखो ए का वैल्यू यहाँ पुट करो, क्योंकि ये दोनों फिर इक्वल है तो इसमें बैठाने का जरूरत नहीं, तो ए का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 3 × 1 इक्वल टू 2c, तो 3 इक्वल टू 2c, यानी 2c इक्वल टू 3, तो c इक्वल टू 3/2, तो ए का वैल्यू 1 आया, बी का वैल्यू 1 आया, सी का वैल्यू 3/2 आया, तो ए का वैल्यू आपका 1 आया, बी का वैल्यू 1 आया, सी का वैल्यू 3/2 आया, 3/2 आया, देख लीजिए बैलेंस हुआ। सर पोटेशियम 1, पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 3, ये 2 कटेगा, एग्जाम में कटना नहीं, लेकिन हम समझा दे, ये 2 कटा, तो कटा तो कितना ऑक्सीजन बचा, 3 ऑक्सीजन, यहाँ भी तो 3 ऑक्सीजन था, यही तो है बैलेंस का निशानी। नोट कीजिए इसको, फटाफट आगे बढ़ाते हैं, जल्दी नोट करो, और नोट क्या करना है, स्किप करके देख लेना, ठीक है।
कुछ इक्वेशन देते हैं, थोड़ा लॉन्ग वाला, ये तो सस्ता वाला था और यहाँ दिक्कत नहीं हुआ आप लोग को, हमें भी नहीं देंगे। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, FeS प्लस O2 और बनाया गया है FeO प्लस SO2। ठीक है, एकदम घबराना नहीं है, डरना नहीं, डराना जिसको हमको नहीं, क्वेश्चन। चलिए ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको बैलेंस करेंगे अलजेब्रिक मेथड से यानी अल्फाबेट मेथड से। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ABCD मान लेते हैं, ये नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए मानते हैं, लेट नहीं करना है, फटाफट ले ले। चलो यहाँ पर क्या मानेंगे, A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D माननी है। ठीक है, ये मानने में कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को, अरे है तो बोलो। चलिए तो ABCD ये हम लोग क्या किए, मान लिए, एक इक्वेशन हम लोग क्या किए हैं, मान लिए हैं। अब क्या करना है, सब एटम का अलग अलग कॉलम बनाना है। ठीक है, नोट कीजिए, सब एटम का क्या करना है, एक एक कॉलम बनाना है। चलिए सब एटम का एक एक कॉलम बना देते हैं और देखते हैं क्या होता है इसमें। जैसे यहाँ पर पहला कौन है, Fe है, यहाँ पर क्या करना, Fe का एक कॉलम बना देना इस टाइप, ज्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं। चलिए Fe को ले लिए, Fe के बाद कौन है, S है, तो S का एक कॉलम बना दो इस टाइप का। ठीक है, S के बाद कौन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एक कॉलम बना दो। देख लो, सबसे पहले Fe, फिर S, फिर O, फिर देखो Fe तो आ चुका है सर, ऑक्सीजन भी आ चुका है, S भी आ चुका है, O भी आ चुका है। एक ही बार लेना है, जिसको भी लेना है, चाहे रिएक्टेंट को लो चाहे प्रोडक्ट को लो, एक ही बार आपको सिंगल सिंगल एलिमेंट का क्या करना है, बॉक्स बनाना है। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे कि रिएक्शन से पहले कितना है और रिएक्शन के बाद कितना है। तो चलिए चेक करते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। देखो यहाँ पर Fe जो है आपके सामने, एक Fe है, किसके साथ, A के साथ, तो ओनली A लिखना। एक Fe है A के साथ, तो ओनली A, और कहीं Fe है क्या, चेक कर लेना, देख लो, जहां भी रहेगा चेक कर लेना कि और कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं ना है, नहीं है सर, देखो Fe और कहीं नहीं। चलिए अब राइट साइड जाएंगे, तो राइट साइड जाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इक्वल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इक्वल लगाते हैं। अब राइट साइड जाने के लिए इक्वल लगा दिए, तो यहाँ पर चेक करो Fe के है, एक Fe है, किसके साथ है, C के साथ है, तो एक ही Fe है C के साथ, एक ही Fe है C के साथ, हो गया। अब चलो सल्फर के पास, तो सल्फर यहाँ पर एक है A के साथ, तो एक ही है A के साथ, जिसके साथ है वो लिख देना। अब राइट साइड चलो पहले एक बार चेक कर लेना कि यहाँ सल्फर तो कहीं नहीं है, अच्छा से चेक कर लेना, प्यार से चेक कर लेना, मन की आंखों से चेक कर, सर यहाँ पर सल्फर नहीं है। अब राइट साइड चलो, तो राइट साइड में सल्फर है आपका, एक ही सल्फर D के साथ, तो एक सल्फर है ओनली D के साथ। आप किसके पास चलेंगे, ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन चेक करो राइट, पहले लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में हाउ मेनी ऑक्सीजन इन लेफ्ट साइड, तो देयर आर 2 ऑक्सीजन विथ B, देख लो 2 ऑक्सीजन B के साथ है, तो 2 ऑक्सीजन B के साथ रहेगा। और कहीं ऑक्सीजन है, सर नहीं है राइट साइड में, तो राइट में जाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इक्वल तो लगाना ही पड़ेगा ना, इक्वल लगा दिए। तो राइट साइड में आप चेक करो कि कितने ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन है C के साथ, तो ओनली C, और कहीं ऑक्सीजन है क्या, जी सर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है D के साथ, तो +2D, जिसके साथ है उतना जोड़ देना, ऐड कर देना बस, और कुछ नहीं करना, सिंपल। अब चलो क्या करेंगे, किसी एक को 1 मान लेना, A B C D, और 1 उसी को मानना जहां पर 2 ही रहेगा, 2 इक्वेशन वाला कॉलम में 1 मानना, एक लेफ्ट में जहां रहता है, एक राइट में जहां रहता है, उसी जगह आपको 1 मानना, यानी कि एक लेफ्ट में 1 है, राइट में जब 3 दिया रहेगा तो वहाँ 1 मानना, टेंशन नहीं आएगा, फिर चल जाएगा सीधा बोरा में। ठीक है, वो हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते वाला, मतलब एक लेफ्ट में होना चाहिए, एक राइट में होना चाहिए, उसी कॉलम में आपको 1 मानना है। ठीक है, तो देखो यहाँ लेफ्ट में एक, राइट में एक, लेफ्ट में एक, राइट में एक, फिर देखो यहाँ पर 1 मत मान लेना, क्यों सर, यहाँ पर 1 नहीं लेना, क्यों सर, क्योंकि यहाँ लेफ्ट में 1 है, राइट में 2 है, इक्वल जगह लेना जहां पर इक्वल रहे। तो यहाँ पर देखो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल, तो ये दोनों में से कहीं भी ले सकते हैं, तो चलो लेट
ए इक्वल टू 1, देखो ए और सी बराबर है तो ए का वैल्यू 1 हो गया तो सी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब ए का वैल्यू 1 है तो डी का भी वैल्यू, देखिए ए भी किसके इक्वल है, डी के इक्वल, तो ए का वैल्यू 1 है, 1 है यानी डी का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब चलो यहाँ पुट करो, बी हमको नहीं पता सर, तो बी का बी रहने दो, बी का बी रहने दो, तो 2b, सर सी का वैल्यू 1 है तो सी का वैल्यू 1 प्लस डी का वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 तो 2, तो 2b इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, तो b इक्वल टू हो जाएगा 3/2, ये आंसर हो गया। ए का वैल्यू 1 तो यहाँ पर 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, कोई 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। डी का वैल्यू 1 तो डी का वैल्यू 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, सी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, डी का वैल्यू 3/2 तो यहाँ पर बैठा देना 3/2, 2 कट जाएगा तो 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ भी देखो 2 ऑक्सीजन और एक 3 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 कटा तो कितना बचा, 3 ऑक्सीजन। यही तो है कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो तो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे विनोद, मीथेन प्लस C2H6 या C2H6 प्लस O2 और इधर बन रहा है आपका CO2 प्लस H2, धुआं और पानी। ठीक है, कोई भी हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग कंबसन कराते हैं ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, कंबसन मीन्स क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोकार्बन नहीं है, हाइड्रोजन और कार्बन जिसमें रहता है, देखो हाइड्रोजन और कार्बन ही है, तो जब इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं यानी कंबसन कराते हैं तो धुआं और पानी बनता है। अब इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, बैलेंस करना, हमको नहीं तुम लोग को भी करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे सर, तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि आपको अल्फाबेट मान लेना है, ABCD का एक कॉलम बना लेना है। यहाँ पर मान लो A, यहाँ पर मान लो B, यहाँ पर मान लो C और यहाँ पर मान लो D, ये सर मान लिए। ठीक है, अल्फाबेट हम लोग ये है मान लिए। अब क्या करेंगे, सबका कॉलम बनाएंगे, सब एलिमेंट्स का सेपरेट कॉलम बनाएंगे। चलो कॉलम बना लो, तो पहले कार्बन है तो कार्बन का एक कॉलम बना लो। ठीक है, कार्बन का बन गया। फिर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एकदम सिंगल लेना, यानी C2H6 को C2H6 को बैठा देना, फिर सीधा चला जाएगा डायरेक्ट बोरा में, कोई नहीं बचाएगा। ठीक है, इन्हें सिंगल निकाल के लेना जो एलिमेंट है, जो एटम। ठीक है, यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है तो कार्बन हाइड्रोजन होगी। फिर आया कौन, ऑक्सीजन, इसके बाद लिख दो यहाँ ऑक्सीजन। ऑटो नहीं लिखना, एक एलिमेंट का लिखना है, एक ही एलिमेंट का। तो ऑक्सीजन का हो गया सर, कार्बन तो कार्बन आ चुका है, ऑक्सीजन आ चुका है, हाइड्रोजन आ चुका है, ऑक्सीजन आ चुका है, सिंपल हो तो गया। ये तो करना था विनोद। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, तो देखेंगे कि रिएक्शन से पहले कितने थे और रिएक्शन के बाद कितने एलिमेंट्स थे। बिफोर रिएक्शन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर लेफ्ट एंड आफ्टर रिएक्शन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। कार्बन की बात किया जाए तो कार्बन की अगर बात किया जाए तो कार्बन यहाँ पर देखो कितना है, पहले लेफ्ट साइड में चेक करो। तो लेफ्ट साइड में सर कार्बन यहाँ पर 2 कार्बन है ए के साथ, देख लो 2 कार्बन ए के साथ, तो 2 कार्बन ए के साथ एकदम बैठाते चलना है, लिखते चलना है, टेंशन नहीं लेना। तो 2 कार्बन ए के साथ, और कहीं कार्बन है तो चेक कर लेना लेफ्ट साइड में, और कहीं कार्बन है सर, नहीं है कहीं नहीं है। देखो आप चलेंगे राइट साइड तो इक्वल देना पड़ेगा, राइट साइड में जाने के लिए इक्वल। पूरा वीडियो को अच्छा से एक बार नहीं समझ में आता है 2 बार देखना, 2 बार देखने के बाद हम कसम खा के बताते हैं अपना और तुम लोग का भी कसम कि वो वीडियो पूरा समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कार्बन था ए के साथ, 2 कार्बन ए के साथ। सर इधर और कहीं कार्बन नहीं है तो राइट साइड में चलो, तो राइट साइड में कार्बन कितना है, 1 है सी के साथ, तो ओनली सी, एक ही है सी के साथ तो सिर्फ सी, इसका काम क्लोज। अब चलेंगे किसके पास, हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन के पास जब जाएंगे तो देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 6 हाइड्रोजन है ए के साथ, 6 हाइड्रोजन ए के साथ, तो लिख दिए। और कहीं हाइड्रोजन है सर, नहीं है, राइट साइड में चलो, तो राइट साइड में 2 हाइड्रोजन डी के साथ, इक्वल दे दो, 2 हाइड्रोजन डी के साथ, 2 हाइड्रोजन विथ डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, ऑक्सीजन को चेक करेंगे। यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन बी के साथ, 2 ऑक्सीजन बी के साथ, क्लियर है माय डियर। 2 ऑक्सीजन बी के साथ,
इक्वल टू, क्योंकि राइट साइड में चेक करेंगे, तो राइट साइड में जब चेक करने के लिए हम लोग जाएंगे तो ऑक्सीजन का चेक करना है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन सी के साथ, तो 2 ऑक्सीजन सी के साथ। पहले आपको फॉर्मेट बनाने सीखो, नहीं समझ में आता है तो टोल फ्री नंबर पर संपर्क करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन सी के साथ, 2 ऑक्सीजन सी के साथ सर, और 1 ऑक्सीजन है डी के साथ, तो प्लस देख लिखना, जैसे नेक्स्ट जाएंगे तो प्लस देना सर, और 1 ऑक्सीजन है सर, 1 ऑक्सीजन है डी के साथ, तो ये फॉर्मेट। बताओ इसमें से किसी को तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, दिल में दर्द है, दिल में चोट है, सर दर्द है, तो बताओ, ठीक है। आपको प्रॉब्लम यानी हमको प्रॉब्लम, बताओ इसमें से कहीं प्रॉब्लम है तो बताइए, आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे मोहब्बत करते हैं। देख लीजिए सर प्रॉब्लम कहीं नहीं है। अब क्या बताए थे कि किसी एक को हम लोग 1 मान लेते हैं, कोई भी एक एलिमेंट को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, यही ना। तो किसी एक को जब 1 मानेंगे तो आप देख सकते हैं तो किसी एक को आपको क्या करना है, 1 मान लेना है। यहाँ पर मान लेते हैं, अगर मान लो हम लोग सी को 1 मानते हैं, ठीक है। तो सी को जब 1 मानेंगे तो लेट सी इक्वल टू 1 सपोज, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे ना, सी का वैल्यू 1 रखें तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। मैथ पढ़ता है कि नहीं, देख लेना थोड़ा कैलकुलेशन में। चलिए सर a का वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर लिखो 6 × 1/2, आगे बढ़ाओ इक्वेशन को, इक्वल टू 2d, ये 3 बार में जाएगा, 2 3 = 6 इक्वल टू 2d, यानी 2d इक्वल टू 3, तो d इक्वल टू 3/2 आ गया, ठीक है। चलिए आगे पुट करो। सर b हमको नहीं पता है, तो b का b रहने दो 2b। c हमको पता है सर, c हम लोग कितना माने थे 1, तो 2 × 1 2, प्लस d का वैल्यू कितना 3/2, तो 2b इक्वल टू हो जाएगा 4 + 7/2, यानी b इक्वल टू हो जाएगा 7/4। देख लो होगा कि नहीं होगा। अब वैल्यू पुट कर दो, सर a का हाफ है तो यहाँ पर हाफ बैठा दो, b का सर 7/4 आया है, यहाँ पर बैठा दो 7/4, c का 1 है, c का 1 रहने दो, d का 3/2 है तो यहाँ पर बैठा दो 3/2, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया, और दोबारा चेक करने का जरूरत नहीं है आपको। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, प्यारा सा एग्जांपल ले ले आपके सामने, और ये प्यारा सा एग्जांपल है NH3 + Na। देखो NH3 + Na, और यहाँ पर बनता है आपका NaNH2 + H2, ये इक्वेशन आपका बन रहा है। अमोनिया प्लस सोडियम एमाइड प्लस H2। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको अल्फाबेट मान लेना है ABCD, ये मानो इसको B, इसको C, इसको D, और सबका कॉलम बनाओ। देख लो पहला एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन। NH3 पूरा मत बैठा देना, ना तो सीधा जाकर चला जाएगा बोरा। तो यहाँ पर देखो N है तो पहला N का बनाओ, ठीक है। फिर कौन है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का बनाओ, फिर कौन है, सोडियम है तो सोडियम का बनाओ। तीन ही एलिमेंट्स आई थिंक होना चाहिए। देख लो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सोडियम सोडियम, सोडियम सोडियम, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, बन गया सर, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, तो चेक करेंगे कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में क्या अंतर है, कितने कितने एलिमेंट्स में चेंजिंग नजर आ रहे हैं, जो स्टार्टिंग से हम लोग कर दिया है। तो यहाँ पर देखो रिएक्शन से पहले नाइट्रोजन N, ओनली N देखना, Na नहीं, ना तो चला जाएगा Na, ठीक है, अलग अलग सेपरेट खोजना आपको। तो यहाँ पर देख सकता है विनोद कि नाइट्रोजन सर एक है A के साथ, तो सिर्फ A लिखो। और कहीं नाइट्रोजन है सर, N कहीं नहीं है, ये Na है, सोडियम है, ये अकेले सोडियम है, N नहीं है, ठीक है। तो नाइट्रोजन एक था सर, एक लिख दिए। अब राइट साइड चलो तो इक्वल दो, नाइट्रोजन यहाँ पर देखो यहाँ भी एक ही है, किसके साथ, C के साथ, तो C के साथ। अब आ जाए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ देखो 3 हाइड्रोजन A के साथ, तो 3 हाइड्रोजन A के साथ, इक्वल दो, राइट साइड चलेंगे तो सर हाइड्रोजन यहाँ 2 है C के साथ, तो 2 हाइड्रोजन है आपका, 2 हाइड्रोजन है C के साथ, है कि नहीं है, देख लो 2 हाइड्रोजन C के साथ और 2 हाइड्रोजन D के साथ, तो +2D दे देना, ये क्वेश्चन। 2 हाइड्रोजन C के साथ, 2 हाइड्रोजन D के साथ। अब आ जाए सोडियम,
देखो Na, तो यहाँ पर एक सोडियम है बी के साथ, तो सिर्फ बी, अब इक्वल दो उधर, तो सर यहाँ भी एक सोडियम है सी के साथ, तो इक्वल टू सी। अब ये दोनों में किसी वन मानो या ये दोनों में किसी एक को वन मानो, इसमें मत मानना, लॉन्ग वाला में लेना नहीं आपको, जितना कम हो उसमें लेना है आपको, ठीक है। तो चलिए किसी एक में वन मान लो, तो हम लोग यही वन मानते हैं, तो b इक्वल टू वन माने, लेट b इक्वल टू वन, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है, बोथ आर इक्वल, इफ यू पुट b इक्वल टू वन देन c इक्वल टू वन, एंड नाउ you know that here c equal to 1, then a equal to 1, then a equal to 1, and now solve this equation, a equal to 1 यानी 3a, 3 equal to 2 into c equal to 1, तो 2 plus 2d, 2 को इस साइड लेके आओ तो 3 minus 2 equal to क्या आ जाएगा 2d, यानी 1 equal to 2d, यानी d equal to हो जाएगा 1/2। सिंपल था, a का वैल्यू 1, a का वैल्यू आपका 1 रहेगा, b का वैल्यू आपका कितना है 1, तो b का भी वैल्यू 1 रहेगा, c का वैल्यू आपका 1, c का वैल्यू आपका 1 रहेगा, d का वैल्यू कितना है हाफ, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका हाफ। देखिए हाफ जैसे हुआ तो 2 कटा, दिमाग में काटना है, ऐसे काट के नहीं दिखाना, हम यहाँ समझा दे रहे हैं, 2 कटा तो कितना हाइड्रोजन बचा, 1 और यहाँ पर 2, तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ भी तो 3 हाइड्रोजन है कि नहीं है, ये तो बैलेंस करना था, सिंपल। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है अगले क्लास हम लोग फिर कुछ आज जैसा कि 5 क्वेश्चन समझे बनाए, इसी तरह कल की क्लास में फिर से हम लोग कुछ और जो है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और देखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। दैट्स इनफ फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।